फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। डॉक्टर की परमिशन से हमने आज डिसाइड किया है हम कैरेट को स्टीम करेंगे अर्शिया के लिए। और ये मेरी बेबी का आफ्टर मिल्क फर्स्ट फूड है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मेरी बेटी को डाइजेस्ट करवाए इसको इजीली, आमीन सुमा आमीन। और भरपूर तवानाई से फले फूले, आमीन। और यकीन माने ज़िंदगी में कभी इतनी कुकिंग करते हुए खुशी नहीं हुई मुझे जितनी आज हो रही है। माँ बनना एक बहुत ही मुश्किल अमल है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का बाइस है। साथ ही मैंने रखा था शिमला बनाते बनाते ओहो, वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाले थे तो वो ऑलमोस्ट डन हो गए थे, तो मैंने कहा चले निकाल लेते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट रेडी था तो हमने इसमें डाल दिया चिकन क्यूब्स। इतने में अर्शिया रोने लगी, वापस आई मैं और अर्शिया को बना के दिया फीड। टाइम आप लोगों के पास शॉर्ट होता है तो इसीलिए मैं भी डिसाइड कर रही हूँ शॉर्ट में, तो मैंने कहा चले लगे हाथ मैं भी कुछ खा ही लूँ। अर्शिया की बदौलत कैरेट मैंने भी खानी शुरू कर दी है। वैसे अमेजिंग ये सारा जी सेटअप है हमारी बेटी का। कभी इस टेबल पे जस्ट लैपटॉप हुआ करता था और आज माशाल्लाह माशाल्लाह आपने देख ही लिया है। और ये देखें जी, ये हमारी अर्शिया की प्राइम पड़ी हुई है। और अर्शिया को हमने इतने ज़्यादा ब्लैंकेट में क्यों रखा हुआ है, क्या रीज़न है, तो मैं आपको बताती हूँ जी। रीज़न क्या है इसको कवर करने का, क्योंकि इसको है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अरे ये तो मैं दिखाना भूल ही गई, मैंने अर्शिया को ऑनलाइन ऑर्डर किया था ये टिफ़िन। देखें कैसा है, प्यारा है ना। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए इस टाइप का टिफ़िन ज़रूर ऑर्डर करें। मैंने तो जब देखा था मुझे बहुत क्यूट लगा था। और मैंने ये जी पास की जो है ब्लेंडर ऑर्डर किया था कि हम लोग मतलब मीन स्टीम करने के बाद जो लाइट सा ब्लेंडिंग है वो हम इजीली कर सकते हैं। और मेरे पास मैशर भी था, मेरे पास ऑप्शन थे, मुझे क्या करना चाहिए आप लोग बताएं। मुझे मिक्सी में इसको जो है वो मिक्स करना चाहिए या फिर मुझे मैशर के साथ इसको मैश करना चाहिए। और इतने में अर्शिया कह रही है हेलो मामा, इधर देखो मेरी अर्शिया का टाइम हो गया है डायपर चेंज करने का। तो जी हमने ऑलमोस्ट उसकी शीट जो है वो बिछा दी है। एहे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेबी बहुत फ्रेश है और अंगड़ाइयाँ भरपूर ले रही है। ओ माय गॉड माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम आमीन। और आप सबके बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। और इसके बाद अब बारी है जी इन ड्रॉप्स की जो मुझे अपनी बेटी को देने पड़े हैं। विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डॉक्टर ने बोला है। इसके अलावा ब्रीथिंग में थोड़ा सा इशू है, सो हम लोग जो है वो इसके नाक में थोड़े से ड्रॉप डालते हैं। इसके अलावा लाइक कॉलिक ड्रॉप जो हैं वो इसको देने पड़े हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये सब डॉक्टर ने जो है वो लिख के दिए हैं, तो वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करवा चुके हैं। 1 और 2 ड्रॉप, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं देती क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, लेकिन ये मजबूरी है कि इसकी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। आई नो भरमार आ जाएगी, इतने छोटे बच्ची को नहीं देने चाहिए ये वो, लेकिन मैं क्या करूं यार। अच्छा जी फाइनली काम आया है ये, क्योंकि जिपास जो है उसकी बैटरी चार्ज नहीं थी और मैं इतना वेट नहीं कर सकती थी। मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हो रही थी, ये मेरी बेबी का फर्स्ट फूड था और मैं इसको बहुत अच्छे से मैश करी जा रही थी कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे प्यूरी है। सो भाई मेरा पीछे से बोल रहा था बाजी बस कर दो, क्या वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब आप इसको गाजर का हलवा देंगी, क्या ख्याल है आपका, आप गाजर का हलवा तो नहीं बना रही। मैंने कहा नहीं जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर ऑल मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको मिक्सर में डालूं और फिर उसके बाद ये इस तरह की प्योरी बन गई है। और अब माशाल्लाह से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरी बेबी खा ले, और आप देख सकते हैं कितने इंजॉय करके वो जो है वो थोड़ा सा खा रही है। और सोच रही है ये आज क्या नई चीज़ खिला दी है मामा ने, ये आज कुछ अलग सा ही है। तो उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमारे पास दूसरा हल भी है, तो ये आप सब लोगों को भी लेके आना चाहिए। सिलिकॉन का फीडर है जी, इसके अंदर आप कोई भी फ्रूट वगैरह डाल के जो है वो अपनी बेबी को इजीली दे सकते हैं, इवन स्टोर कर सकते हैं कुछ आवर्स के लिए, बाद में भी उसको जो है वो दे सकते हैं। तो मेरे पास उससे स्पून के साथ ये बिल्कुल भी नहीं ले रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था उसको लग रहा है कि ये मेडिसिन है। तो फिर मेरे पास सेकंड वे यही था, मैंने इसमें डाला और माशाल्लाह माशाल्लाह उसने खाना जो है वो स्टार्ट कर दिया। बीइंग अ मदर आई रियली वांट कि मेरी बेटी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो स्टार्ट कर दे खाने के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो देख रही है, मैंने थोड़ा सा निकाला है तो कह रही है बस दे दो। माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है ना यार, प्लीज़ आप लोग भी सब माशाल्लाह बोले। और कैरेट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने स्टार्ट लिया है कैरेट से। ऑलमोस्ट मैं आई थिंक सो कि
1 वीक इसको एज इट इज़ एक दिन में एक दफ़ा ज़रूर ये दूंगी। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, चाहे वो ऐसे खाए या वैसे खाए, बस खा ले किसी तरीके से, कोई मसला नहीं है। कपड़े हमने इतने गंदे कर दिए। मुझे एक्चुअली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है गाइस, मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह पहली डॉटर है ये, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इतना ज़्यादा मैस करेगी। अदरवाइज़ मैं इसको वो क्या बोलते हैं यार, बिब वो लगा देती है। तो मुझे लगा था टिश्यू के साथ कवर हो जाएगा, लेकिन नहीं जी, बट इट्स ओके, नो इशू। मैं अपनी बच्ची पे कुर्बान जाऊं, बस ये अच्छे से खा ले, मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हूँ, यकीन करें। खा ये रही है और मज़ा मुझे आ रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन लम्हा है, जिसका नेमो बदल कुछ भी नहीं हो सकता। इतने ज़्यादा मैस के बावजूद भी वो इतनी क्यूट लग रही है, मेरा दिल चाह रहा है मैं उसको देख ही जाऊँ माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन वो देख रही है कि मम्मा मेरी साथ साथ वीडियो भी बना रही है। माशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन थोड़ी सी तबीयत इसकी ख़राब है। आप सब दुआ करें कि जल्दी ठीक हो जाए। तो हमने इसके कपड़े निकाल लिए थे, अब बारी है इसकी रेडी होने की। जितना मैस हमने किया था वो हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है, क्योंकि अब वो इरिटेट हो रही है। मेरी बेटी बिल्कुल भी गंदा नहीं रहती। तो ये देखें, अब माशाल्लाह इसने ड्रेसिंग जो है वो अपनी चेंज की है, तो कितना फ्रेश फील कर रही है। नहीं, नॉर्मली बच्चे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेकिन नहीं जी, ये अर्शिया मैडम, ओ माय गॉड, लिटरली सीरियसली हल्का सा भी जो है ना कुछ हो तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है कि भाई मेरे ड्रेस जो है वो चेंज करो, मेरा डायपर चेंज करो। इतना रोती है कि पूरा घर सर पे उठा लेती है। और हमें, और माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे फालतू नहीं रोती, सिर्फ जब गंदी होती है तभी रोती है, या इसको भूख लगी होती है तभी। कैसी लग रही है मेरी बेटी? यकीनन बहुत प्यारी लग रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की पहली दफ़ा में, और क्या क्या आपको अच्छा लगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं फ्रेंड्स, ये क्यों इसने इतना मुंह बनाया हुआ है। ओह माय गॉड, कितना मासूम सा फेस बनाया हुआ इसने। अब इसका दिल है मैं रेडी हो गई हूँ तो मुझे कोई बाहर ले जाए। मामू को देख रही है अपने, लेकिन मामू जो है वो फिलहाल थोड़ा सा मसरूफ है। तो रिक्वेस्ट करते हैं हम, प्लीज़ मामू जान ले जाएं थोड़ा सा बाहर, मेरी बेटी जो है वो घूम फिर ले, कोई दुनिया देख ले। माशाल्लाह माशाल्लाह घर में बैठ बैठ के मेरी बेटी बोर हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये इतना ज़्यादा रोती थी बाहर जाते हुए, इसकी वजह से हम भी कहीं नहीं जा पाते थे। लेकिन अब इसने बाहर जाना शुरू किया, अब इसको अच्छा लगता है बाहर घूम के, अब ये नहीं रोती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग जो है वो ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये अर्शिया की ज़िंदगी है जी। मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ मैं शेयर किया करूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, ताकि कुछ चीज़ें मैं सीख सकूँ अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, और आप मुझे बता सकें ईजीली। ज़्यादा कुछ मैंने आपको सिखाया नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो यार। ये देखे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये हंसे, ये खेले मेरे साथ, लेकिन नो, स्टिल ऑन शी एंग्री बिकॉज शी वांट टू गो आउटसाइड। एनीवे, हम मामू थोड़ा सा हिलजुल तो मामू ने की है कि मामू जो है वो रेडी हो रहे हैं। होप सो कि प्राइम खुले और मेरी बेटी जो है वो प्राइम में जाए और एंजॉय करे। नखरे, आहा नखरे, माशाल्लाह, स्टिल ऑन। वो कह रही है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से प्लीज़ आप, फिर मैं मुस्कुराऊंगी। अर्शिया, मुस्कुराने का क्या लेंगी आप? हेलो अर्शिया, इतना माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी होके अपने ही कपड़ों से, अपने ही जूतों से खेलती है ना ये, बहुत ज़्यादा। ओ मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस। अच्छा फ्रेंड्स, इसके साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। मैं ज़रा इसको प्राइम में बिठाऊँ और मामू को उठाऊँ कि वो इसको बाहर लेके जाए, ताकि मेरी बेटी का मूड जो है वो थोड़ा सा फ्रेश हो। वरना क्या फ़ायदा इतने रेडी होने का अगर मेरी बेटी ने बाहर ही नहीं जाना तो। ओए होए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कुछ भी बुरा लगा हो किसी को भी तो मैं माजरत करती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा प्लीज़।